हेलो गाइस एंड वेलकम टू द हंग्री ट्रैवलर। दिस इज़ कुणाल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने अपने बाइक में जो भी टूरिंग मॉडिफिकेशंस किए हैं उसके बारे में। मैंने अपने बाइक पे मिला के 4 मॉडिफिकेशंस किए हैं जो मुझे टूरिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए काम आएंगे। जितने भी मॉडिफिकेशंस मैंने बाइक में किए हैं वो टूरिंग पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखे हुए किए हैं सो दैट मैं उन्हें ड्यूरिंग माई लॉन्ग राइड्स और सिटी में राइड के टाइम पे भी इंजॉय कर सकूँ और कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहना चाहता था मेरी बाइक के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, let's see what all modifications I have done in my bike. So the first modification that I have done on my bike is the seat. Now if you see, this is not the usual seat. मैंने ये सीट के मेकिंग का अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। I'll just give a walk around. Now this is not the black color that I have done. ये मैंने लैमिनेट किया है बाइक के ऊपर। द कुशनिंग इज़ वेरी गुड, इट्स सॉफ्ट, इट्स कस्टमाइज एज पर माई हाइट, माई वेट एंड इट इज़ मेड एज पर माई टर्म्स एंड कंडीशंस और वॉट एवर यू कॉल इट। पीछे का इसका थोड़ा सा बेंड रखा है सो दैट इट गिव्स कम्फर्ट। इफ़ यू सी द विड्थ ऑफ दिस सीट इज़ वेरी बिग। ये मैंने जानबूझ के बनवाई है बिकॉज द ओरिजिनल सीट विच इज़ देयर इट इज़ वेरी वेरी थिन, which does not give the proper posture, proper comfort to you when you are riding long distances. तो ये मैंने थोड़ा सा वाइड बनाया है। Also the length, if you see ये सीट मेरी यहाँ पर टच हो रही है तो मैंने उसको थोड़ा एक्सटेंड किया है so that जो भी पिलियन या फिर जो भी अगर मैं सामान रखूँ पीछे that is very comfortable. So this is the proper touring seat. ये सीट के मेकिंग का वीडियो आप ज़रूर देखना सो दैट आपको आइडिया है कि ये सीट कैसे कस्टमाइज़ की गई है, कैसे बनाई गई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। So moving to the next modification, these are the HJG lights. So this is one of the best modification that is done on the bike. Yes, of course the handlebar risers is a boon, but these are something which I would highly recommend. The stock light of Xpulse is pathetic. You cannot go distance if you're riding in extreme dark. It becomes difficult and you can't speed. You have to limit yourself to 40 or 60. ये जो lights है, these are going to be boon for you guys whenever you are riding in dark. So these lights are HJG 4 LED Cree lights. 60 watts each. To install these lights मैंने wire harness use किया है which connects directly from the ignition, the battery and ये जो 2 वायर में आते हैं वो। It is highly recommended to use these wire harness as इसके जो voltage है वो काफ़ी ज़्यादा है and अगर आप इसको डायरेक्टली यूज़ करोगे तो बैटरी पे एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। प्लस दी हार्नेस इंक्लूड्स अ स्विच, सो अगर इनकेस आगे जाके कहीं शॉर्ट सर्किट या सब कुछ भी हो जाए तो वो पहले फ्यूज़ उड़ेगा, देयर विल बी नो डैमेज टू योर बाइक। ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ दिस वायर हार्नेस इज़ आपको कोई भी ओरिजिनल वायर्स कट नहीं करने पड़ते हैं। द मेन एस्पेक्ट ऑफ इंस्टॉलिंग दिस वायर हार्नेस इज़ लोगों का एक माइंडसेट होता है कि दैट दे डू नॉट वांट टू फिडल विद दी ओरिजिनल वायर्स। अगर ओरिजिनल वायर कट करते हैं तो आपकी बाइक की वारंटी वॉइड हो जाती है। सो दिस इज़ व्हाट पीपल डोंट वांट टू डू एंड दिस इज़ वेयर दी हार्नेस कम्स इनटू पिक्चर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ वो वायर हार्नेस लेना है आपको। डायरेक्टली प्लग एंड प्ले वायर हार्नेस होता है, जस्ट इंस्टॉल and do the fittings and just hide the wire. So अगर आप मेरे बाइक में देखोगे you won't be able to see any extra wire hanging around. It is properly tied up in there to the chassis with the zip ties. There is no extra wire hanging around and it is very clean. Next modification that I have done on my Xpulse is the handlebar risers. So these handlebar risers are from Quick Z. They are about 40 mm, which is around 2 inches, and they are very comfortable. These risers are very useful, and जब आप बाइक पे बैठते हो, when you are riding the bike, it gives a proper comfort to you. The handlebars 2 इंच से ऊपर आ गए हैं, so it gives a
touring confidence, touring comfort when you are going distances. This is something which is I would recommend to every Xpulse user. I'll share the product link in the description. You can check it out. It is from Quick Z. You can contact the owner and get it for yourself. So the next modification that I have done on my bike is the horns. So the original जो horn आता है, that is very pathetic. Activa का horn लगता है. So I have literally upgraded it to this Minda horns. So the model number is Minda D90 और ये dual horn मैंने लगाया है. I will highly recommend you guys to upgrade to these horns or else even better, because जब भी आप highway पे चलाते हो, it becomes very difficult when जब trucks होते हैं सामने या फिर कोई heavy vehicles होते हैं, they can't listen to the original horn. I have experienced this and I was about to taken over by the truck, but fortunately I was in control and I was able to manage that. So ये हॉर्न लगाने के बाद जब भी मैं हाईवे पे चलाता हूँ, इट बिकम्स वेरी इजी. एक हॉर्न मारने के बाद में पूरे के जितने भी सारे ट्रक्स होते हैं वो चुपचाप साइड में हो जाते हैं. सो आई वुड रियली रिकमेंड यू गाइज टू अपग्रेड टू अ बेटर हॉर्न्स. आई एम नॉट सेइंग कि यही हॉर्न लगाओ. देयर आर वेरियस मॉडल्स इन द मार्केट अवेलेबल. यू कैन गो फॉर इट. सो दिस मॉडल इज Minda D90. You can also upgrade to Minda D95, which are usually installed on Royal Enfields. So if you guys like my video, do hit the like button, share and subscribe. If you have any feedback for me, do leave us a comment in the comment section. I'll review and try to reply to all of them. Till then, see you next time. Thank you.